मॉर्निंग। बीपीएससी में जो निबंध का पेपर जोड़ा गया है उसी निबंध को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि निबंध एक ऐसा सेगमेंट है जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी छात्र के विचारों पर काम करता है या विचारों को समझने की कोशिश करता है या उसके विचार देखना चाहता है परीक्षक। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया है कि जब निबंध हम लिखते हैं और ख़ास तौर से स्टेट सर्विस कमीशन में जब बीपीएससी ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो एक बहुत बड़ा बदलाव निश्चित रूप से यह है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और लगभग एक वैकल्पिक विषय के बराबर इसका वेटेज कर दिया गया है पूरे पाठ्यक्रम में। इस कारण आपके लिए यह अनिवार्य हो गया है कि आप इसकी तैयारी बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ और बहुत सटीक रूप में करें ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकें। अगर हम अपने विचारों को कहीं पर भी लिखते हैं, कहीं पर भी बोलते हैं, उसको कहीं पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने जो आती है वो यह है कि विचार सृजित होंगे कैसे। कैसे हम किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, किसी घटना पर अपनी सोच विकसित कर सकें। ये एक बड़ी चुनौती है सभी के सामने, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, सभी के सामने ऐसी चुनौतियां होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम उसको बहुत धैर्यपूर्वक और गहन अवलोकन के साथ गौर से उसको देखें, गौर से उस पर उसके अलग अलग आयामों पर नजर डालें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो क्षमता विकसित होती जाती है कि हम अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक विचार हम किसी मुद्दे पर आसानी से रख सकते हैं। यही धैर्य और यही अवलोकन निबंध में आपको अच्छे से अच्छे अंक दिला सकता है। मैंने पहले भी कहा है पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखेंगे ताकि उससे आपको एक यह जानकारी मिलेगी कि निबंध आखिर होता क्या है और किस तरह की बातें निबंध में लिखी जाती हैं और भूमिका में कैसे लिखा जाता है। उसका जो मुख्य भाग है, मेन बॉडी है उसकी, उसमें क्या लिखा जाएगा और निष्कर्ष में कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम उस पर गौर करें तो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी घटना पर जब भी निबंध लिखता है कोई, तो उसको सबसे पहला भी जैसे मैंने कहा कि उसके विचार होने चाहिए। दूसरा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। निबंध का अर्थ ही होता है कि एक ऐसी विधा है साहित्य की जिसमें किसी मुद्दे पर किसी व्यक्ति का विचार पूरी तरीके से गूंथा गया हो। गूंथा गया हो मतलब उससे हम अलग नहीं कर सकते, हर जगह उसका विचार वहां दिखना चाहिए, हर वाक्य में, हर पैराग्राफ में वह विचार उसका दिखना चाहिए। इसलिए कई बार निबंध लेखन डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन अगर हमने किसी पर किसी चीज को सोचा है ठीक से तो निबंध लेखन सरल भी है। ऐसा नहीं है कि निबंध लिखना बहुत मुश्किल है, निबंध तो सबने लिखा होगा स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन वहां के निबंध और यहाँ के निबंध में फर्क यह है कि वहां वैचारिकता का पक्ष आमतौर पर कम होता है और वहां हम एक मुख्य मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं जिसको हम लोग लेख कहते हैं। यहां पर क्या है कि यहां पर आपको लेख तो है ही, वह निबंध है और उसका दायरा बहुत बड़ा हो जा रहा है यहां पर, इसलिए वो कई बार हमें दुष्कर लगता है। निबंध को अगर हम कुछ भागों में बांटें तो 3 भाग तो बहुत साफ साफ हमें दिखाई देते हैं उसके। वो 3 भाग क्या है? एक तो उसकी भूमिका है, दूसरा उसका मुख्य भाग है और तीसरा उसका निष्कर्ष है।
अब भूमिका और निष्कर्ष, ये दो जो उसके खंड हैं, दो जो अवयव हैं, वही निबंध की मूल बात को दर्शाते हैं, वही आपके विचार को सामने रखते हैं परीक्षक। ऐसा कहा जाता है कि निबंध में अगर किसी परीक्षक को नंबर देना है तो वह इस पर गौर करेगा, भूमिका पर और निष्कर्ष पर गौर करेगा मुख्य रूप से। इन्हीं दोनों के बीच आपका मुख्य भाग है, जो उसमें तर्क आप रख सकते हैं, तथ्य रख सकते हैं, आंकड़े रख सकते हैं, कोटेशंस रख सकते हैं, वॉटेवर जो भी आप चाहते हैं। कोई दोहा है, कोई कविता की लाइन है, कोई तथ्य और आंकड़ा है, सारी बातें मुख्य भाग में रखी जा सकती हैं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि मुख्य भाग इससे जुड़ता हो और यह भी इससे जुड़ता हो और यह इससे जुड़ता। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हमने कोई भी टॉपिक पर शुरू किया भूमिका लिखना कि वह वास्तविक अर्थों में है क्या है वह टॉपिक, उसकी परिभाषा दे दी। मान लिया लोकतंत्र है, तो हमने कहा कि लोकतंत्र क्या होता है। हमने पहले यह बताया भूमिका में कितने तरह का लोकतंत्र होता है और उसके बारे में मेरी अपनी राय क्या है, यह मैंने बता दिया भूमिका में सपोज। और उसी से रिलेट करता हुआ, उसी से जुड़ता हुआ जितने भी उसके तर्क हैं, जितने भी उसके तथ्य और उसकी संकल्पनाएं या उसके आयाम हैं, डायमेंशंस उसके जितने भी हैं, उन डायमेंशंस के आधार पर उसकी व्याख्या यहां पर की गई है मुख्य भाग में। और यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो तर्क हमने दिया वह तर्क क्या जो हमने परिभाषा दी है उससे मेल खा रहा है। अगर मेल खा रहा है तो हमारा अपना दृष्टिकोण उस पर क्या हुआ, वही दृष्टिकोण यहां निष्कर्ष में लिखना है। इसका मतलब है कि जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में एक शब्द है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब होता है आपसी जुड़ाव, कि भूमिका और मुख्य भाग, मुख्य भाग और निष्कर्ष, और भूमिका और निष्कर्ष सभी आपस में संबद्ध होने चाहिए, ताकि भाषा का जो प्रवाह है, फ्लो है लैंग्वेज का, वह बना रहे और आप अपने विचार को एक के बाद एक तर्कों से सिद्ध कर सके। यही निबंध की मूल बात है, यही निबंध की विशेषता होती है। अब इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जब आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी छात्र जो तैयारी कर रहा है, उसके पास तथ्यों की कमी तो आमतौर पर नहीं होती। उतनी तैयारी होती है सामान्य अध्ययन के माध्यम से कि आप इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान सबकी जानकारी रखते हैं, तो तथ्यों और आंकड़ों की तो कमी नहीं होती आमतौर पर। समस्या कहां होती है कि किसी भी मुद्दे पर हम अपने विचार कैसे लाएं, पहला। दूसरा कि भूमिका में क्या लिखें। अगर भूमिका लिखने आती है तो जाहिर है हमारे पास जो तथ्य है उसको हम लिख सकते हैं वहां। तीसरी जो समस्या आती है कि यह जो मैंने कहा तारतम्यता, जो जुड़ाव है आपस का, यह जुड़ाव ही निबंध की विशेषता है और यहीं पर दूसरी सबसे गंभीर चुनौती। इसलिए निबंध लेखन एक तरीके से डिफिकल्ट होता है कि हम अपने विचार कैसे लाएं और भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष को आपस में जोड़कर अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करें। यही दो चुनौतियां हैं निबंध में। अगर इन चुनौतियों का सामना कर लिया जाए तो निश्चित रूप से निबंध में अंक लाने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारी कक्षाओं का उद्देश्य यही होगा कि आपको अलग अलग खंडों पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर जो निबंध पूछे गए हैं अब तक अन्य जगहों पर, वो क्या है, किस तरह के निबंध आ सकते हैं और आप उस निबंध में एक एक टॉपिक पर कैसे अपनी बात को सामने रखें।